ओम शांति। आज की मुरली से हमने पॉइंट उठाया है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे आप हमेशा खुश रहो। और बाबा ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। एक तो बाबा ने पहले बता दिया कि ब्राह्मण जीवन, जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी पर्सनालिटी ही है प्रसन्नता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जब आप प्रसन्न रहते हो तो आपका आभा मंडल प्रसन्न चित्त बनता है और इस संसार की ऊर्जा जो आपको प्रसन्न करने वाली है वो अपने आप आपके पास आएगी। क्योंकि इस संसार में एक बात बिल्कुल तय है और ये मेरे जीवन का सत्य अनुभव है कि आप जिस भी स्थिति में रहते हो, यदि आप खुश रहते हो तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति और बनेगी जिससे आपको खुश होने के और मौके मिले। और यदि आप दुखी रहते हो तो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां अपने आप बनेंगी जिनसे आप और ज़्यादा दुखी रहो। तो बाबा का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य यही है हम बच्चों से कहने का कि हमेशा प्रसन्न रहो, ताकि यदि बाबा के बच्चे हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो उनके जीवन में खुशियाँ रास्ते ढूंढ ढूंढ के आएंगी। और बाबा यही तो चाहता है कि बाबा के हर बच्चे हमेशा खुश रहें। जब खुश रहेंगे तो उनके जीवन में खुशियाँ और अलग अलग रास्ते बना के आएंगी। आपका जीवन सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। जब आप प्रसन्न रहते हो तो आपका मन बहुत शक्तिशाली होता है। आपके जीवन में यदि कोई सिचुएशन भी आती है तो आप बहुत सरलता से उसे पार कर लेते हो। और दूसरी बात, जब आप प्रसन्न रहते हो तो आप उन सभी बातों को बहुत सरलता से कर लेते हो जो आपके जीवन में सफलता के रास्ते खोलते हैं। परंतु अब बात ये है कि हम प्रसन्न कैसे रहें। सब कहते हैं इस संसार में कि खुश रहो खुश रहो, परंतु आजकल के दौर में खुश रहना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो परमात्मा के बच्चे हैं उनके लिए तो खुश रहना उनका अपना आंतरिक गुण हो गया है। जब आप परमात्मा से स्वयं को हर क्षण कनेक्ट अनुभव करते हो तो इस संसार की बातें, इस संसार की हर चीज़ें आपको छोटी लगती हैं और आपको उनके संग ही अच्छा लगता है। आपको आपके जीवन में चाहे जो अप डाउन चल रहे हो, परंतु आपको इस बात की हमेशा खुशी रहती है कि परमात्मा आपके साथ है। और जब आप हमेशा उसके पास अपने आप को अनुभव करते हो तो इस लौकिक जीवन में भी परमात्मा हर क्षण आपके साथ रहता है। और जब वो आपके साथ रहता है तो आपके जीवन में चाहे बड़े से बड़ा उतार चढ़ाव हो, वो बहुत आसानी से पार कर लेता है। आपको मैं अपने जीवन का कल एक छोटा सा जो अनुभव हुआ वो साझा करूँगी। मेरे पापा को डॉक्टर के यहाँ जाना था और वो डॉक्टर थोड़ा सा चेकअप के लिए जाना था, तो यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ पे जाने के लिए बस या गाड़ी की आवश्यकता होती है। तो मेरे पापा और मेरा भाई दोनों गाड़ी से गए, बस से गए। और बस से गए तो रास्ते में एक जगह एक्सीडेंट हो गया, एक पिकअप का और इस बस का। पिकअप वाला नीचे खाई में गिर गया, परंतु बस को थोड़ी मोड़ी ही खरोंच आई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पापा और मेरा भाई दोनों परमात्मा को साथ लेके चला, बाबा को संग लेके चला। और यदि आप उनको थोड़ा भी किसी बात के लिए कह देते हो तो वो अपना उत्तरदायित्व पूरा निभाते हैं। वो कभी नहीं भूलते हैं कि मेरे बच्चे ने अभी इस समय नहीं याद किया तो मैं ना जाऊं। यदि आप सुबह एक भी बार उनसे बोल देते हो कि बाबा पूरे दिन साथ रहिएगा, तो आप भूल भी जाइए, परंतु वो आपके संग रहते हैं।
हैं और मेरे पापा को, मेरे भाई को एक खरोच तक नहीं आई। इसीलिए जब आप परमात्मा को अपने संग रहते हो तो आपकी खुशी अपने आप बढ़ती है। आपको खुश होने के लिए हज़ारों बातें मिलने लगती हैं, चाहे आपके जीवन में कैसी भी सिचुएशन हो, परंतु आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता है। इसीलिए परमात्मा को संग रखिए और हमेशा खुश रहिए, तो आपके जीवन में खुशियाँ और भरेंगी। बाबा की मुरली पॉइंट्स बहुत विशेष होती है, उसे अपने जीवन में धारण करिए और अपने जीवन को इसी तरह खूब सुंदर बनाते रहिए। ओम शांति।